आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फिफ्थ इंग्लिश में यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 6 भी कह सकते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड माई बोट, जब मैं अपनी बोट यानी कि नाव की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन दी सैंड। तो मैं सैंड यानी कि बालू पर किसी व्यक्ति के पैर का निशान देखकर बहुत ही चकित हो गया। आई स्टूड अमेज, मैं वहां पे आश्चर्य से खड़ा रहा। आई लिसन एंड लुक अराउंड मी, मैंने कुछ सुना और इधर उधर देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दिया। आई वेंट हाई टू लुक डाउन, मैं ऊपर की तरफ गया ताकि मैं नीचे देख सकूं। आई वेंट अप दी शोर एंड डाउन दी शोर, मैं तट के ऊपर नीचे गया, बट इट वॉज नो गुड, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मुझे वहां पे उस एक फुटप्रिंट यानी कि पैर के निशान के अलावा कोई और फुटप्रिंट नहीं दिखा। आई वेंट टू इट अगेन, मैं उस फुटप्रिंट के पास दोबारा गया, टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, ये देखने के लिए कि क्या वहां पे कोई और भी पैरों के निशान हैं। एंड टू टेल इफ हैड बीन माई इमेजिनेशन, और साथ ही में मैं ये भी कंफर्म करना चाहता था, मतलब पक्का करना चाहता था या फिर ये चीज़ अपने आप को बताना चाहता था कि कहीं ये मेरी इमेजिनेशन यानी कि कल्पना तो नहीं। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं हो रही थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली ए प्रिंट ऑफ अ फुट, क्योंकि वहां पर एक प्रिंट था पैर का। टो हील एवरी पार्ट ऑफ फुट, जिसमें कि अंगूठा था, एड़ी थी और पैर के सारे हिस्से थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं इस बात की कल्पना नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये आया तो वहां आया कैसे। आई स्टेड लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं वहां पे काफी देर तक खड़ा खड़ा सोचता रहा। बट बिकम मोर एंड मोर कंफ्यूज, लेकिन मैं जैसे जैसे सोचता जाता और भी ज्यादा कंफ्यूज होता जाता। एट लास्ट, अंत में, आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, मैं घर लौट आया डरते डरते। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, और मैं हर 2 से 3 कदम बाद अपने पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, मुझे ऐसा लग रहा था कि हर झाड़ी और पेड़ कोई आदमी है। व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपनी केव यानी कि गुफा पर आया, विच आई कॉल्ड माई कासल, जिसको कि मैं अपना महल कहता हूँ। आई रैन इनसाइड इट, मैं उसके अंदर भागा। एज इफ आई वॉज बीइंग चेस्ड, जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे ये याद नहीं, वेदर आई यूज दी लैडर और वेंट इन बाय दी होल इन दी, कि मैंने सीढ़ी का इस्तेमाल करके मैं केव यानी कि गुफा के अंदर आया या फिर मैं किसी होल यानी कि छेद का इस्तेमाल करके गुफा के अंदर चला गया। विच आई कॉल्ड दी डोर, जिसको कि मैं दरवाजा कहता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैं किसी भी जानवर से तेज, मतलब मैं जानवरों से भी ज्यादा तेज कवर यानी किसी चीज के पीछे जाकर छुप गया। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात मैं सो नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैव सीन, मैं जितना ज्यादा सोचता रहता जिसको मैंने देखा है उसके बारे में, द मोर अफ्रेड आई बिकम, मैं और भी ज्यादा डरता जाता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेनलैंड, मैंने सोचा कि हो सकता है वो मेनलैंड के एक जंगली हो, मतलब मेनलैंड का कोई जंगली हो। हु हैड वंडर्ड आउट टू अ सी इन ए स्मॉल बोट, जो कि एक छोटी सी नाव में सी यानी कि समंदर का भ्रमण करने निकला हो। लकीली, किस्मत से, आई वॉज नॉट ऑन दी शोर एट दैट टाइम, उस समय मैं शोर यानी कि तट पे नहीं था। बट वॉट इफ
ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होगा कि अगर उसने मेरी बोट यानी कि नाव देख ली हो। इफ ही हैड सीन दी बोट, अगर उसने नाव देखी होगी, ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, उसको ऐसा आभास हो गया होगा कि इस आइलैंड पे, इस द्वीप पर कोई तो रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और हो सकता है कि वो जल्दी ही मतलब थोड़ी देर बाद दूसरों के साथ में लौट आए ताकि वो मुझे मार के खा सके। एंड सो आई ले फियरफुली फॉर मैनी डेज, इसीलिए मैं डर के मारे कई दिन तक पड़ा रहा। एंड प्रेड फॉर माई प्रोटेक्शन, और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो, ये करने में, आई वॉज मच मोर कन्फर्टेड, मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस हुआ। एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और मैं बाहर जाने लगा छानबीन करने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन अब भी जब भी मैं आगे बढ़ता, आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, मैं बार बार मुड़ के पीछे देखता। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अब भी बहुत डरा हुआ था। हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट 2 or 3 days, आई सॉ नथिंग, आई बिकम ए लिटिल बोल्डर, लेकिन जैसे जैसे 2-3 दिन बीत गए, मैंने कुछ भी नहीं देखा जिससे कि मुझ में और थोड़ा साहस आ गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, मैंने फैसला किया कि मैं तट पे दोबारा जाऊंगा। एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, और एक बार फिर से जो फुटप्रिंट, जो पैर का निशान है, उसकी जाके जांच करूंगा। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क, और मैंने ये भी फैसला किया कि मैं उस निशान को अपने खुद के पैर से, मतलब अपने खुद के पैर से उस निशान की तुलना करूंगा। एज आई कम क्लोजर टू दी फुटप्रिंट, जैसे जैसे मैं फुटप्रिंट यानी कि पैर के निशान के करीब जाता गया, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, मुझे ऐसा आभास होता गया कि ये पैर का निशान मेरा नहीं है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के लिए मैं बीच के इस हिस्से पर नहीं आया था। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, और उसके बाद जैसे मैंने अपने पैर को उस फुटप्रिंट यानी कि पैर के निशान के बगल में रखा, इट सीम्स लार्जर देन माई ओन, तो वो जो पैर का निशान था वो मेरे पैर के निशान से काफ़ी लंबा लग रहा था दिखने में। माई फियर रिटर्न, मेरा जो डर था अब वो लौट आया। आई वेंट होम अगेन, मैं एक बार फिर से अपने घर को लौट आया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, इस बात पे यकीन करके कि उस द्वीप पर यानी कि उस आइलैंड पे कोई है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, और अब उस आइलैंड पे कोई रह रहा है। तो ये तो है इस पूरे स्टोरी की मीनिंग। आइए मैं आपको इस पूरी स्टोरी का एक ओवरव्यू देता हूँ। तो इस स्टोरी में एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि एक आइलैंड यानी कि द्वीप पर अकेले रहता है। एक दिन की बात है, रॉबिन्सन क्रूसो जिस द्वीप पे रहता था, उस द्वीप के एक बीच पर उसको एक पैर का निशान मिलता है। उस पैर के निशान को देखकर वो बहुत चक्का हो जाता है, बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। वो इधर उधर हर तरफ ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी वहाँ पे नहीं मिलता है। उसके बाद वो उस पैर के निशान के पास वापस आता है ये चेक करने के लिए कि कहीं उस पैर के निशान के पास और कोई तो निशान नहीं है, लेकिन उसको वहाँ पे कोई और निशान नहीं मिलता है। अब ये सब देखकर ये जो व्यक्ति था रॉबिन्सन क्रूसो, ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ये अपने घर को लौटने लग जाता है। घर को लौटने के रास्ते में भी ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसीलिए बार बार ये पीछे मुड़ के देख रहा था, ऐसा तो नहीं कोई इसका पीछा कर रहा हो। और डर के मारे उसे ऐसा लग रहा था कि हर झाड़ी और पेड़ कोई व्यक्ति है। वो जैसे तैसे करके अपने केव यानी कि अपनी गुफा में गया। उस गुफा को वो अपना कासल कहता था। उसको देखकर वो अंदर भागा बहुत तेजी से, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। और रॉबिन्सन क्रूसो ये भी कह रहा है कि उसको याद नहीं कि वो अपनी गुफा के अंदर कैसे घुसा, क्या उसने सीढ़ी का इस्तेमाल किया या फिर जो छेद था पत्थर में जिसको कि वो दरवाजा कहा करता था, उसके सहारे अंदर आया। बस वो गुफा के अंदर गया और किसी चीज के पीछे जाकर छुप गया। उस रात उसको नींद नहीं आई और वो जितना सोचता उस प्रिंट के बारे में, मतलब उस पैर के निशान के बारे में, वो उतना और ज्यादा डरता जाता। उसको ऐसे लग रहा था कि हो सकता है मेनलैंड से कोई जंगली आया हो और वो जंगली अब उसी आइलैंड पे है या फिर उसने उस आइलैंड पे थोड़ी देर रुका हो। अब इसमें ये क्रूसो ये सोच रहा है कि किस्मत की बात यह है कि उस समय मैं तट पे नहीं था जब वो जंगली आया होगा। लेकिन फिर उसको चिंता आने लग जाती है क्योंकि उसकी जो बोट थी वो तट पे थी, तो ये सोच रहा है
कि हो सकता है उस जंगली ने उस बोट को देखा हो और फिर वो चला गया है। अब वो कुछ दिन बाद वापस आएगा कुछ और लोगों के साथ में मुझे मार के खाने के लिए। अब ऐसे ही वो काफी दिन तक डरता रहा और अपने घर में पड़ा रहा और अपनी प्रार्थना मतलब अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना करने में उसे कुछ हिम्मत मिली और उसने ये फैसला किया कि मैं एक बार फिर से जाके तट पे छानबीन करूंगा। और फिर वो अपने घर से निकल गया, लेकिन वो अब भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। तो वो तट तक जाने के रास्ते में बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहा कि कहीं कोई उसके पीछे तो नहीं है। लेकिन 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए और 2-3 दिन बीतने के बाद में उसमें अब थोड़ी और हिम्मत आ गई और फाइनली वो उस तट तक गया। और फिर उसने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैर का निशान मेरा ही है और मैं बिन बात के डर रहा हूँ। उसने उस पैर के निशान को अपने पैर के निशान से नापा, लेकिन वो निशान उसके पैर से बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब ये देखकर वो और भी ज़्यादा डर गया और फिर वो डरते-डरते अपने घर में लौट आया, क्योंकि अब उसको ऐसा यकीन हो चुका था कि अब वो उस आइलैंड पे अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ में उस आइलैंड पे कोई और भी रह रहा है। तो ये तो हो गया इस पूरे चैप्टर का मतलब। आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम उनको भी कर लेते हैं। व्हाट मेक रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज ए फुटप्रिंट। मतलब ये है कि जो रॉबिन्सन क्रूसो था उसको ऐसा क्यों लगा कि जो ज़मीन पे प्रिंट है, मतलब जो निशान है ज़मीन पर, वो एक फुटप्रिंट यानी कि पैर का निशान है। तो इसका आंसर होगा बिकॉज द प्रिंट ऑन द ग्राउंड लुक एग्जैक्टली लाइक ए फुटप्रिंट एंड दिस मेड रॉबिन्सन थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज ए फुटप्रिंट। क्योंकि जो निशान था ज़मीन पर वो एकदम पैर के निशान जैसा दिखने में था, उसके अंगूठे, उंगली, हील सब कुछ था। इसीलिए जो रॉबिन्सन था उसको ये लगा कि जो निशान है ज़मीन पर वो फुटप्रिंट यानी कि पैर का निशान है। अगला क्वेश्चन है व्हाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड द ट्रीज। मतलब ये है कि जो रॉबिन्सन था वो अब हर किसी झाड़ी और पेड़ को देख के क्यों डर रहा था। तो इसका आंसर है बिकॉज ही मिस टूक एवरी बुश एंड ट्री एज द मैन। अब देखिए इसमें स्टोरी में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रॉबिन्सन था वो बहुत ही डरा हुआ था, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था कि जितने भी झाड़ी और पेड़ हैं वो सभी कोई आदमी है। वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट। मतलब ये है कि रॉबिन्सन ने पैर के निशान को देखकर प्रार्थना करनी क्यों शुरू कर दी। तो इसका आंसर है बिकॉज ही गॉट स्केर्ड आफ्टर सीइंग द फुटप्रिंट एंड स्टार्टेड प्रेइंग फॉर हिज प्रोटेक्शन। मतलब ये है क्योंकि उसने जब फुटप्रिंट को देखा, मतलब जब पैर के निशान को देखा, तो वो बहुत डर गया और इसीलिए उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी अपनी सुरक्षा के लिए। अब इसके बाद में अगला है चूज दी करेक्ट आंसर। मतलब ये है कि ऊपर हमारा एक स्टेटमेंट दिया है और फिर नीचे उससे जुड़े हुए 3 ऑप्शन दिए हैं। आपको इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा जो कि ऊपर के स्टेटमेंट के हिसाब से एकदम सही हो। तो हमारा इसमें पहला स्टेटमेंट है रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज ही। अब आपको नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, तो स्टेटमेंट का मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो रॉबिन्सन था वो जितना जल्दी हो सका अपने घर भाग आया, क्योंकि तो ऑप्शन है हमारे वॉज रेसिंग, वो दौड़ लगा रहा था, वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, वॉज इन हरी टू गो होम, और वो घर जाने की जल्दी में था। तो इसका आंसर होगा वॉज अफ्रेड, क्योंकि जो रॉबिन्सन था वो डरा हुआ था और इसीलिए वो अपने घर जल्दी से पहुंच गया। ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वो सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया? अब नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं। देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, क्योंकि उसकी गुफा के बाहर कोई जानवर था। ही थॉट सैविज हैड कम फ्रॉम द मेन लैंड, उसको ऐसे लगा कि कोई जंगली आया है मेन लैंड से। हिज बेड वॉज अनकंफर्टेबल, उसका जो बिस्तर था वो बहुत ही अनकंफर्टेबल, मतलब कि उसको बहुत ही परेशानी दे रहा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसको लग रहा था कि कोई जंगली है जो कि मेनलैंड से आया है। यह है हमारे रिटर्न में। अब इसके बाद में अगला स्टेटमेंट है वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इज वॉट नॉट हिज फुटप्रिंट। मतलब ये है कि जो रॉबिन्सन था उसको मतलब वो इस चीज़ को लेकर क्यों निश्चित था कि वो उसके पैर का निशान नहीं है। हमारे नीचे जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं इट डिडेंट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, क्योंकि वो इंसान के फुटप्रिंट की तरह नहीं लग रहा था। तो देखो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि स्टोरी में साफ तौर पे कहा गया है कि जो पैर का निशान था वो इंसान का दिखने में था। इट लुक स्मॉलर देन हिज, वो जो निशान था उसके पैर से छोटा था। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि चैप्टर के आखिरी में साफ तौर पे कहा गया है कि जो निशान था वो उसके पैर के निशान से बड़ा था।
ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ अ बीच इन ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो उस बीच के उस हिस्से पर काफी लंबे समय से नहीं आया था। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। इसके बाद था वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो। जो रॉबिन्सन क्रूसो था वो कहाँ पर था? ऑन ए बोट, क्या वो नाव पे था? तो ये ऑप्शन गलत है। ऑन ए टाउन, क्या वो शहर पे था? ये भी गलत है। अलोन ऑन एन आइलैंड, एक द्वीप पे अकेले, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो एक आइलैंड पे अकेले था। ये है रिटर्न में इनका आंसर। लेट्स टॉक, हाउ वुड यू फील इफ यू सॉ सम अननोन फुटप्रिंट आउटसाइड योर फ्रंट डोर। मतलब ये है कि आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी अनजान पैर के निशान को आपके घर के फ्रंट डोर यानी कि जो मेन दरवाजा है उसके बाहर देखो, तो आपको कैसा लगेगा? जैसा भी आपको लगता है यहाँ पे लिख दो या फिर किसी इस पे चर्चा करो। इफ यू आर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर, व्हाट वुड यू डू। मतलब ये है कि अगर आप घर में अकेले हो और एकदम से कोई आपके दरवाजे पे खटखटाता है तो आप क्या करोगे? तो जो कुछ भी आप करोगे यहाँ पे नीचे ऑप्शन में लिखो या फिर उसके बारे में सोचो। लेट्स राइट, दी वर्ड्स इन दी सेंटेंस आर जम्बल्ड। मतलब ये है कि नीचे हमारे कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनमें जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं वो जम्बल्ड हैं। जम्बल्ड का मतलब आगे पीछे हैं। राइट दैम इन ऑर्डर वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपको उनको सही क्रम में लिखना है और आपके लिए एक कर दिया गया है। तो पहला जो सेंटेंस है उसके वर्ड है अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एंड आइलैंड ऑन। ठीक है, तो इसको इन्होंने सही तरीके से लिख के किया है, रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड। ठीक, इसी तरीके से अगले सेंटेंस में हमारे वर्ड दिए हैं वॉज आइलैंड दी इनहेबिटेड। तो इसका क्या हो सकता है? तो इसका हम लोग ये लिख सकते हैं कि द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, ऐसे लिख सकते हैं, द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। ठीक, ये रिटर्न में है। अगला जम्बल वर्ड है फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्स। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस बिलोंग्स टू समवन फुटप्रिंट, और या फिर चलो नहीं, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन, ऐसे लिख दो। अगला है आई अराउंड मी लुक्ड, तो इसमें लिख दो आई लुक्ड अराउंड मी। आई वेंट द टूवर्ड फुटप्रिंट लार्ज। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो आई वेंट टूवर्ड दी लार्ज फुटप्रिंट। और आखिरी वाला है वॉज अफ्रेड आई नाउ, तो इसमें आप लिख सकते हो आई वॉज अफ्रेड नाउ। ठीक है, तो ये हमारे सारे सेंटेंस हो गए। चलिए मैं इन सबके आपको मीनिंग भी बता ही देता हूँ। तो पहले वाले सेंटेंस की मीनिंग ये पड़ रही है कि ये जो फुटप्रिंट है ये किसी और का है या फिर किसको बिलोंग करता है। आई लुक अराउंड मी, मैंने अपने आसपास देखा। आई वेंट टूवर्ड द लार्ज फुटप्रिंट, मैं जो लंबा फुटप्रिंट यानी कि पैर का निशान था उसकी तरफ गया। आई वॉज अफ्रेड नाउ, मतलब अब मैं डरा हुआ था। तो ये है इन सबके मतलब। अब इसके बाद में अगला है फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। मतलब ये है कि नीचे आपको खाली जगह दी है और उस खाली जगह में आपको सही शब्द चुन के ऊपर से भरना होगा। तो पहले तो यहाँ ये जो ऊपर शब्द लिखे हैं इनका मतलब समझ लो। तो इसमें पहला वर्ड है एंड। एंड का मतलब होता है और। फिर है बट। बट का मतलब होता है किंतु या परंतु। फिर है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। और उसके बाद आखिरी वर्ड है सो, जिसका की मतलब होता है तो। ठीक है, तो पहला हमारा इसमें सेंटेंस है आई वॉज फ्राइटेंड खाली जगह क्यूरियस। तो इसमें आपको बताना है क्या भर सकते हैं। पहले तो इसका मतलब समझ लो। तो इसका मतलब है आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, खाली जगह क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक कह रहा हूँ, जिज्ञासु। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हों। इसमें आप लोग बट दे सकते हो, मैं डरा हुआ था लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा भी थी। ठीक, आई डिसाइडेड टू गो टू दी बीच खाली जगह आई वेंट अलॉन्ग दी वाटर एज। मैं बीच यानी कि जो समुद्र का किनारा होता है उसको हम कहते हैं बीच। मैं बीच पे मतलब मैंने बीच पे जाने का फैसला किया, इसीलिए मैं पानी के किनारे किनारे चला। तो यहाँ पे आप सो लिख दो। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड खाली जगह आई वॉज फ्राइटेंड, मैं जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज भागा क्योंकि मैं डरा हुआ था। क्योंकि यानी कि यहाँ पे आएगा बिकॉज। और आखिरी हमारा आई वॉज वेरी टायर्ड खाली जगह कंफ्यूज, मैं बहुत ही थका हुआ और कंफ्यूज था। तो यहाँ पे आएगा और यानी कि एंड आएगा, तो यहाँ लिख दो एंड।
अगला है राइट ए स्टोरी ऑन ए स्ट्रेंज फुटप्रिंट। मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेंज यानी कि अनजान फुटप्रिंट था उस पर आपको स्टोरी लिखनी है, और स्टोरी लिखने के लिए आप इन क्वेश्चंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा है वेयर डू यू सी दी फुटप्रिंट, कि आपने पैर का निशान कहाँ देखा, वो मतलब जिस दिन आपने पैर का निशान देखा उस दिन दिन कैसा था, क्या आपने उसको रात में देखा, क्या मतलब क्या हुआ जब आपने उन पैर के निशानों का पीछा किया, आपने क्या देखा और उसके बाद क्या हुआ। तो आप इन सब की मदद से एक छोटी सी स्टोरी इसमें लिख सकते हो। यूज द जॉइनिंग वर्ड गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंस इन ए कॉलम ए एंड बी। मतलब ये है कि नीचे हमारे कुछ जॉइनिंग वर्ड दिए हुए हैं, आपको इन जॉइनिंग वर्ड का इस्तेमाल करके नीचे के ये जो हमारे कॉलम ए और कॉलम बी में दिए हुए सेंटेंस है इनको जोड़ना होगा। तो इसको करने से पहले तो आप लोग ये समझ लो कि ये जो ऊपर वर्ड दिए इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है। तो पहला वर्ड है और का मतलब होता है या, फिर है एंड का मतलब होता है और, सो का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, तो मत या फिर यानी, बट का मतलब होता है परंतु, किंतु या फिर लेकिन, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, क्योंकि। अब इसके बाद में आपको इस क्वेश्चन में एक और काम करना है, वो है ये कि आपको सोचना है और ढूंढना है कि कौन से सेंटेंस के साथ में कौन सा सेंटेंस सही बैठेगा। जैसे कि पहला सेंटेंस है आई कैन सिंग वेल, मतलब मैं अच्छा गा सकता हूं। अब आपको कॉलम बी में ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो कि गाने के साथ में सही बैठे। तो क्या आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, मैं उसको पोस्ट करना भूल गया, ये बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, गाने से बारिश का क्या ताल्लुक, ये भी नहीं है। ही वॉज लेट टू स्कूल, वो विद्यालय देर से पहुंचा। अब इंसान के गाने से स्कूल का कोई ताल्लुक नहीं, तो ये भी नहीं होगा। वी मे गो टू दार्जिलिंग, हम दार्जिलिंग जा सकते हैं, इससे भी मतलब ये भी नहीं कनेक्टेड है। ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, वो अपने जन्मदिन के लिए फुटबॉल चाहता था, इससे भी नहीं कोई कनेक्शन है। अब इसके बाद जो आखिरी सेंटेंस है आई कांट डांस एट ऑल, मतलब मैं नाच नहीं सकता। अब देखो गाना और नाचना इन दोनों का आपस में ताल्लुक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे साथ में बनाए जाएंगे। फिर इसमें अगला है शी वोर ए रेन कोट, उसने रेन कोट पहना। रेन कोट हम लोग कब पहनते हैं, बारिश के मौसम में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। और यहाँ पे बारिश की बात किस में कही गई है, इस सेंटेंस में की गई है, इट वॉज रेनिंग। अगला है वी मे गो टू शिमला, हम शिमला जा सकते हैं। ठीक है, अब कॉलम बी में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो कि कहीं जाने की बात कर रहा है, तो वो है वी में गो टू दार्जिलिंग, हम दार्जिलिंग जा सकते हैं, ये वाला सेंटेंस। ठीक, ही वॉन्टेड ए बुक फॉर हिज बर्थडे, उसे अपने जन्मदिन के लिए एक किताब चाहिए। अब बर्थडे से जुड़ा हुआ कोई सेंटेंस है, हाँ है ना, ये वाला, ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। ठीक, इसके बाद अगला है ही मिस द स्कूल बस, उसने स्कूल बस को मिस कर दिया। अब इसमें स्कूल से जुड़ा हुआ कोई सेंटेंस है, हाँ है ये वाला, ही वॉज लेट टू स्कूल, उसने स्कूल बस को मिस कर दिया और वो स्कूल लेट पहुंचा। और आखिरी है आई रोट दी लेटर, मैंने एक लेटर लिखा, तो ये जुड़ सकता है हमारे पहले वाले से। आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, लेकिन मैं उसे पोस्ट करना भूल गया। अब देखो ये तो हमने पहला वाला मतलब पहले वाले कॉलम ए कॉलम बी का सेंटेंस साथ में ले लिया जो कि साथ में जुड़ सकता था। अब हमें इस सेंटेंस को साथ में जोड़ना भी है, जोड़ने को कहा गया था कि नहीं कहा गया था इस क्वेश्चन में, तो अब हमें इसको जोड़ना है, तो चलो जोड़ लेते हैं। आई कैन सिंग वेल, और दूसरा सेंटेंस है आई कैन डांस एट ऑल। अब आपको इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना है, तो हम इसको बट की मदद से जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले वाला सेंटेंस ये कह रहा है कि मैं अच्छा गा लेता हूं, लेकिन या फिर किंतु मुझे नाचना बिल्कुल भी नहीं आता है, मुझे नाचना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो यहाँ आएगा बट, क्योंकि ये एक कंडीशन बता रहा है ना, मैं गा तो अच्छा लेता हूं लेकिन मुझे नाचना नहीं आता है, तो यहाँ पे आप बट की मदद से जोड़ दो। अगला है शी वोर ए रेन कोट इट वॉज रेनिंग। ठीक, उसने रेन कोट पहना, बारिश हो रही थी, ये दो सेंटेंस हैं, तो इनको साथ में कैसे जोड़ सकते हो, उसने रेन कोट पहना क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इसको आप लिख दो शी वोर ए रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। इसके बाद में अगला सेंटेंस है वी मे गो टू शिमला, वी मे गो टू दार्जिलिंग, मतलब ये है कि हम शिमला जा सकते हैं, और दूसरा सेंटेंस है हम दार्जिलिंग जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से ऑप्शन की बात चल रही कि नहीं चल रही है। ऑप्शन की बात मतलब कोई व्यक्ति है जो कि कह रहा है हम लोग या फिर तो शिमला जा सकते हैं या फिर दार्जिलिंग जा सकते हैं, तो जब भी ऑप्शन की बात होती है तो हम इसको और की मदद से जोड़ते हैं, और मतलब या। ठीक है, तो यहाँ पे और की मदद से इसको जोड़ दो। अगला है ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, मतलब उसको अपने जन्मदिन के लिए किताब चाहिए, उसको अपने जन्मदिन के लिए फुटबॉल चाहिए। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस है, हमको इसको साथ में जोड़ना है। ठीक है,
तो इसको आप कैसे जोड़ सकते हो? आप इसको ऐसे तो जोड़ सकते हो ना, उसको अपने बर्थडे के लिए किताब चाहिए और उसको अपने बर्थडे के लिए फुटबॉल चाहिए। लेकिन अब एक परेशानी ये है कि अगर आप इसमें बीच में सिर्फ और सिर्फ एंड लिख के इसको जोड़ देते हो तो ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसमें कई वर्ड ऐसे हो जाएंगे जिनको रखने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या किया गया है, इस सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया गया है। शॉर्ट कैसे किया गया है कि इन्होंने दोनों सेंटेंस को आपस में मर्ज कर दिया। मर्ज कर दिया मतलब ही वांटेड अ बुक एंड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। उन्होंने ये लिख दिया कि उसको अपने जन्मदिन के लिए किताब और फुटबॉल चाहिए। उसको अपने जन्मदिन के लिए किताब और फुटबॉल चाहिए। अगला है ही मिस द स्कूल बस, ही वॉज लेट टू स्कूल। मतलब ये है कि उसने अपनी स्कूल बस मिस कर दी और इसी कारण से वो लेट हो गया। तो यहां पे आप लिख सकते हो सो की मदद से इसको जोड़ सकते हो। नेक्स्ट है आई रोट दी लेटर, आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। मतलब मैंने पत्र तो लिखा लेकिन क्या हुआ कि मैं उसको पोस्ट करना भूल गया। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, लेकिन, मतलब बट आ रहा है यहाँ पे। आई रोट दी लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, मतलब मैंने लेटर तो लिखा लेकिन मैं उसको पोस्ट करना भूल गया। ठीक, अब इसके बाद में अगला है फन टाइम, लुक एट द फुटप्रिंट शोन हियर। मतलब ये है कि ये जो पैर का निशान है इसको देखिए, एक हिंट दी गई है, दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ अ फर्स्ट मैन ऑन द मून, हिज नेम वाज। मतलब ये उस पहले व्यक्ति के पैर का निशान है जो कि चांद पे पहले उतरा था। तो चांद पे पहले उतरने वाले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि चांद पे वो व्यक्ति जिसने पहला कदम रखा था तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला है लेट्स क्रिएट अ पिरामिड, मतलब चलो एक पिरामिड बनाते हैं। यूज द फॉलोइंग क्लूज, नीचे दिए हुए क्लूज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्लू हमारा पहला क्या दिया है, द टू लेटर वर्ड बिगिनिंग विद बी, दो लेटर का ऐसा शब्द जो कि बी से शुरू हो। तो ऐसे कौन सा वर्ड हो सकता है, ये हो सकता है हमारा बी ई बी। ठीक है, उसके बाद है ए थ्री लेटर वर्ड बिगिनिंग फ्रॉम सी, मतलब ऐसा शब्द जो कि तीन लेटर से हो। तो ऐसा शब्द हमारा सी से शुरू होने वाला कौन सा हो सकता है, कैट लिख सकते हो, हम चलो कार लिखते हैं, सी ए आर, कार लिखते हैं। ठीक है, अगला है ए फोर लेटर वर्ड बिगिनिंग विद डी, एक ऐसा वर्ड जो कि डी से शुरू होता है और वो चार लेटर का है। तो इसमें हम लिख सकते हैं डोर यानी कि दरवाजा। इसमें आप चाहो तो डियर भी लिख सकते हो, वो भी डी से शुरू होता है। ए फाइव लेटर वर्ड बिगिनिंग विद ई, एक ऐसा पांच अक्षरों का शब्द जो कि ई से शुरू होता है। तो इसमें हम एट लिख सकते हैं, ई आई जी एच टी। और आखिरी है ए सिक्स लेटर वर्ड बिगिनिंग फ्रॉम एफ, मतलब एक छह अक्षर का शब्द जो कि एफ से शुरू होता है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्ट यानी कि लड़ाई लिख सकते हैं, एफ ओ यू जी एच टी, फोर्ट। ठीक है, ये है रिटर्न में इन सब का सॉल्यूशन। अगला है लेट्स वर्क इन पेयर, चलो पेयर यानी कि जोड़े में काम करें। हैव ए कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो, यू कैन स्टार्ट एज, मतलब नीचे की ये जो पिक्चर दी है ये वाली, इसके ऊपर आप अपने पार्टनर मतलब अपने दोस्त के साथ में कन्वर्सेशन यानी कि चर्चा करनी शुरू करो। और चर्चा की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो कि जो पहला शिकारी है वो दूसरे शिकारी से कह रहा है कि ये जो फुटप्रिंट है, ये जो पैरों के निशान है कीचड़ पे, जरा इनको ध्यान से देखो। ठीक, इसके आगे की कहानी आप खुद से बढ़ा सकते हो। दो लोग आपस में डायलॉग बाजी लिख के इसमें, मतलब डायलॉग बाजी करके इसमें कम से कम 3-4 लाइनें अपने आप से आप लोग जोड़ सकते हो। तो ये तो था हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारे जो चैप्टर था ये हो गया खत्म। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।